1938 के अंदर जर्मनी ने जब ऑस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद उसका अगला टारगेट था कि पोलैंड पर कब्जा करना। लेकिन पोलैंड से कब्जे करने से पहले हिटलर को एक डर सता रहा था कि स्टालिन की सेना, जो सोवियत रूस के जो नेता थे स्टालिन, कि वो भी पोलैंड पर इन्वेड न कर दे। इसलिए उन्होंने जर्मनी और सोवियत संघ एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम था मोलोटोव रिबेंट्रोप नाम से एक संधि की थी। इसका मतलब ये होता है कि न तो सोवियत संघ जर्मनी पे हमला करेगा कभी, न जर्मनी सोवियत संघ पर हमला करेगा। ये संधि होने के बाद हिटलर फ्री हो गया था, क्योंकि अब उसे हराने वाला कोई नहीं था। फिर आता है 1 सितंबर 1939, जब पोलैंड पर इन्वेड करता है हिटलर। उसी वक्त वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद उन्होंने डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे, ग्रीस, नीदरलैंड सब पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके टारगेट पर एक देश और था, वो था खुद सोवियत संघ। क्योंकि सोवियत संघ और जर्मनी की आइडियोलॉजी कभी मिलती ही नहीं थी, क्योंकि सोवियत संघ है वो कम्युनिस्ट था, इसलिए कम्युनिस्ट की जो विचारधारा थी वो अलग थी। इसलिए उसका टारगेट सोवियत संघ पर कब्जा कर रखा था। उस ऑपरेशन का नाम दे रखा था बारबरोसा। जब पोलैंड पे हमले करने के बाद जब पोलैंड पे कब्जा कर लिया था जर्मनी ने, उसके बाद उन्होंने रूस को कहा था कि आप पूर्व की साइड से हमला कीजिए और उसका पोलैंड का आधा हिस्सा अपने कब्जे में ले लीजिए। फिर स्टालिन ने अपनी सेना भेजी वहाँ पर और आधा हिस्सा वहाँ पर कब्जा कर लिया पोलैंड पर सोवियत संघ ने। लेकिन यह भी उनकी हिटलर की एक चाल थी, क्योंकि उनको लगता है कि सोवियत संघ की आधी से ज़्यादा सेना यहाँ पर आ जाएगी, फिर हम ऑपरेशन बारबरोसा स्टार्ट करेंगे और सोवियत संघ पर कब्जा करेंगे। फिर आता है समय 22 जून 1941 का। उस समय लॉन्च होता है बारबरोसा, जो हिटलर ने बहुत दिनों से एक ख्वाब देख रखा था कि सोवियत संघ पर कब्जा करना है। इसके अंदर बारबरोसा के अंदर 3 फ्रंट से हमला करना था। एक था लेनिनग्राड, दूसरा था मॉस्को और तीसरा था स्टालिनग्राड। हम बात करेंगे स्टालिनग्राड की। स्टालिनग्राड है वो जो नेता था सोवियत संघ का, स्टालिन उसके नाम से रखा हुआ था। और उनके अंदर वहाँ पर जो हथियार बनते थे, कारखाने थे, वहाँ पर ऑयल था, गैस था, नेचुरल चीज़ें थी, वो सब चीज़ें थी जो हिटलर को चाहिए था इस जंग के लिए। उन्होंने अपने 3 फ्रंट खोले थे, लेनिनग्राड, मॉस्को और स्टालिनग्राड। ये तीनों ही अपनी सेना, 30 लाख सेना, हज़ारों फाइटर जेट, हज़ारों टैंक, हज़ारों आर्टिलरी, सब चीज़ हथियार लेकर वो सोवियत संघ पर कूद जाता है। उन्होंने बहुत स्पीड से सोवियत संघ पे दाखिला भी किया और कब्जा भी बहुत फुर्ती से किया था। जो स्टालिनग्राड था उन पर कब्जा करने के लिए उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी थी। वो 6 बटालियन थी, 6 बटालियन को भेजा था। 6, 3 और 4 बटालियन के। 6 बटालियन का जो कमांडर था उसका नाम था फ्रेडरिक पोलस। वो इनको गाइड कर रखा था। स्टालिनग्राड के अंदर घुसने के बाद जो जर्मनी थी बहुत फुर्ती से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने जब सोवियत संघ वहाँ पर की सेनाएं थी उनको पूरों को कुचल दिया था। बहुत सी सेनाएं वहाँ पर सोवियत संघ की वहाँ पर लड़ाई करने से पहले ही उनको चारों ओर से घेर ली जर्मनी और उनको वहाँ पर सबको ख़त्म कर दिए थे। क्योंकि सोवियत संघ के पास अच्छे हथियार नहीं थे, उतने खास हथियार थे नहीं थे। उसके पास ज़्यादा सैन्य बल जरूर था उनके पास, लेकिन उनके पास सबके पास भी हथियार नहीं थे। जो फैक्ट्री से जो मजदूर वगैरह थे उनको ट्रेन करके वहाँ पर भेजा जा रहा था, लेकिन उसको अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जर्मनी के पास जितने भी हथियार थे वो लेटेस्ट थे, अच्छे हथियार थे और उसकी सेना का बल भी बहुत अच्छा था। वो वहाँ पर जब स्टालिनग्राड के अंदर लड़े थे, बहुत खूंखार एक लड़ाई थी वो, बहुत, क्योंकि जितनी भी बैटल थी उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक बैटल यहीं पर लड़ी गई थी स्टालिनग्राड के अंदर। स्टालिनग्राड के अंदर एक इंच के लिए
एक एक बिल्डिंग के लिए जंग हो रही थी, क्योंकि स्टालिनग्राड की जो वेलगा नदी है, वेलगा नदी वहाँ तक जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। 90% वहाँ की इमारतें, कारखाने, फैक्ट्री सब कुछ नष्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ पर 10% हिस्सा था, वहाँ पर जो सोवियत संघ का अभी भी कब्जा था, लेकिन 90% जो इलाका था वहाँ पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। वहाँ पर एक एक इंच के लिए लड़ाई हो रही थी, एक एक बिल्डिंग के लिए लड़ाई हो रही थी। कभी एक बिल्डिंग सोवियत संघ के पास थी तो एक बिल्डिंग जर्मनी के पास थी। अगले घंटे जर्मनी के पास आ जाती थी एक बिल्डिंग, तो उसके अगले घंटे के अंदर जर्मनी को हराकर सोवियत संघ के पास आ जाती थी। क्योंकि इस स्टालिनग्राड के अंदर 20 लाख से ज़्यादा वहाँ पर लोग थे, जो सोवियत लोग थे वहाँ पर, लेकिन उनसे ज़्यादा 30 लाख से ज़्यादा यहाँ पर फोर्स थी, जो सोवियत संघ की फोर्स और जर्मनी की फोर्स यहाँ पर थी। क्योंकि यहाँ पर सेनाएं ज़्यादा थी, यहाँ पर हर घर के सामने हजारों सैनिक थे यहाँ पर। जब हम देखते हैं कि कभी कहीं भी जंग होती है तो दोनों सेनाओं के बीच जो गैप होता है वो बहुत होता, चाहे 1 किलोमीटर हो, 500 मीटर हो, जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ भी बात नहीं थी। यहाँ पर जो गैप था वो कुछ फुट था, यानी वो हैंड पर हैंड, फेस टू फेस यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। यहाँ पर चाकुओं से लड़ाई हो रही थी, इतने पास आ गए थे सैनिक। जो जर्मनी के जो फाइटर प्लेन थे जो मदद के लिए आ रहे थे वो भी वहाँ पर बॉम्ब नहीं कर सकते थे, क्योंकि जर्मनी की सेनाएं और सोवियत सेनाएं बहुत पास थी। अगर वहाँ पर बॉम्ब भी ड्रॉप करते हैं तो इस सोवियत संघ के साथ साथ वहाँ पर जर्मनी की सेनाओं को भी खतरा था वहाँ पर रहने के लिए। लेकिन 90% इलाका कब्जे करने के बाद वेलगा नदी का जो एरिया था वहाँ तक तो कब्जा कर लिया था। फिर आता है 17 जुलाई 1943 के अंदर। इस लड़ाई के अंदर वहाँ पर जो आम पब्लिक थी स्टालिन के अंदर, वो बहुत भूखी हो चुकी थी। उसे खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई भी राशन नहीं था वहाँ पर, क्योंकि सारी सप्लाई काट दी थी, पानी की सप्लाई, लाइट की सप्लाई, सब कुछ काट दी थी। लेकिन वहाँ पर स्टालिन ने इनकी कोई मदद नहीं की थी। इसलिए उन्होंने मदद नहीं की क्योंकि वो सोवियत जो सेनाएं थी वो उसको जोश दिलाना चाहते ताकि वो लड़े अपनी जनता के लिए। लेकिन उसी समय पहली बार जो स्टालिन थे आम लोगों के बीच में गए, वो पहली बार आम संबोधित करके बोला भाई और बहनों। पहली बार जिंदगी में पहली बार सुना था, क्योंकि वो राष्ट्र की बात करने लगे थे, राष्ट्र अपनी देश की बातें करने लगे थे, लोगों के अंदर उत्साह करने लगे थे, तो लोग भर भर के सेनाओं के अंदर आ रहे थे। फिर उन्होंने लॉन्च किया 19 नवंबर 1942 के अंदर ऑपरेशन यूरेनस स्टार्ट किया था। उसका एक मकसद था, इस मकसद के अंदर था जो भी स्टालिन की जो बाउंड्री थी वहाँ पर जो रोमानिया और हंगरी की जो सेनाएं थी जो बॉर्डर पे थी स्टालिनग्राड के थे, उनको तोड़ना और उनको घेरना। और 19 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक ये जंग लड़ी गई थी। फिर उनको रोमानिया और हंगरी की सेनाओं को वहाँ से खदेड़ दिया गया था और उनको मार दिया गया था। वहाँ पर पहली बार जीत हुई थी सोवियत संघ की, क्योंकि अब चारों अंदर जो जर्मनी की जो बटालियन थी 6 बटालियन वो पूरी तरह से घिर चुकी थी और अब वो भूखी भी हो गई थी, क्योंकि उसका खाना वगैरह जर्मनी के पास कुछ भी नहीं था और उसको थक भी चुके थे। उसके हथियारों के लिए तेल वगैरह, राशन वगैरह जो भी चाहिए थे वो सब कुछ खत्म हो गया। टैंकों में तेल नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। उन्होंने हिटलर से बात की थी। फ्रेडरिक पोल्स 6 बटालियन की जो आर्मी थी उनके जो कमांडर थे, उन्हें हिटलर से बात की और कहा कि खाने के लिए और जो राशन के लिए मदद के लिए मांगा था। उन्होंने कहा हम आपको मदद करेंगे लेकिन आप पीछे मत हटो। तो जितनी भी जरूरत थी, हर दिन जर्मनी को 600 टन खाने पानी की जरूरत थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 200 ही टन वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें आ रही थी, सिर्फ 200 टन। उसे खाना नहीं मिल रहा था। पूरी जर्मनी की जो सेनाएं वहाँ पर लड़ रही थी वो थक चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर स्टालिनग्राड में बहुत ठंड हो गई थी, क्योंकि टेम्परेचर 0 से नीचे चला गया था वहाँ पर। और जो सोवियत आर्मी थी वो तो इस ठंड में सर्वाइव करने के लिए जानी जाती है। फिर कुछ जासूस से पता चला स्टालिन को कि जापान जो पूर्वी साइड है, जो संघ अपनी आर्मी वहाँ पर लगा के जापान ने साफ कर दिया कि हिटलर को हम कोई संघ उस पर हमला नहीं करेंगे।
फिर स्टालिन को बेफिक्र हो गई कि अब डर नहीं है, अब अपनी जो वहाँ पर जो सेनाएं थी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सेना वो साइबेरिया की थी, वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस में भी लड़ने की क्षमता थी उन सेनाओं की, उनको बुलाकर वहाँ स्टालिन गार्ड लाया गया। स्टालिन गार्ड लाया गया तो वहाँ पर जंग बहुत खतरनाक तरीके से हुई थी। वहाँ पर फिर वहाँ पर लड़ाई घमसान माच गई थी। फिर वोल्गा नदी के जो वहाँ पर 90% इलाका जो जर्मनी ने कब्जा करे वो धीरे धीरे सोवियत संघ खाली कराने लग गए थे। फिर वहाँ के जो कर्नल थे, कमांडर थे, कमांडर के थे जो 6 बटालियन के, वो हिटलर से बात की कि सोवियत संघ की सेना ने हमारे घेर लिया, हमें पीछे हटना होगा स्टालिन गार्ड से। लेकिन जो जर्मनी का जो हिटलर था उसने साफ मना कर दिया कि आप पीछे मत हटो, हम आपको मदद भेज रहे हैं। लेकिन मदद कुछ भी नहीं आ रही थी वहाँ से। फिर अंत के अंदर 6 बटालियन के फ्रेडरिक पोल्स ने वहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया सोवियत संघ के सामने। 91,000 सैनिकों ने वहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया और लास्ट के अंदर सिर्फ 6,000 लोग, जंग के बाद 6,000 लोग ही वहाँ पर अपने घर जर्मनी गए थे। सभी को वहाँ पर सजा दी गई, मार दिया गया। वहाँ पर इस स्टालिन गार्ड के अंदर, इस बैटल के अंदर दोनों सेनाएं लगभग 25 लाख से ज़्यादा सेना यहाँ पर बुरी तरह से मारी गई थी। जिसमें से अगर बात करें जर्मनी की 10 लाख से ज़्यादा सेनाएं हताहत हुई थी और रूस की सेनाएं लगभग 15 लाख हताहत हुई थी और कई सैकड़ों लोग घायल भी हो गए थे। इसके अंदर आम नागरिक भी थे जो इस युद्ध के अंदर चपेट में आ गए थे। ये जंग वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे भीषण जंग मानी जाती है, जहाँ पर एक साथ इतने लोग मारे गए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर